फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों को एक स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है, जिसके मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर सीखते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस will not oblique shall not plus V4 plus object, full stop, negative sentence। subject plus will not oblique shall not plus V4 plus object, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर हमें दूसरा स्ट्रक्चर सीखना है। नंबर 2, will oblique shall plus subject plus not plus V4 plus object, question mark, interrogative and negative sentence। will oblique shall plus subject plus not plus V4 plus object, question mark, interrogative and negative sentence। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अब यहां पर हम लोग को यह क्लियर करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के साथ में will लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ में shall लगाते हैं। तो ए नंबर, अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे आई एंड वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो इनके साथ में हम लोग लगाते हैं shall। क्या लगाते हैं? shall। अगर नेगेटिव बनाना है तो जस्ट इसके बाद में हम लोग नॉट ऐड कर देते हैं। बी नंबर, सेकेंड एंड
थर्ड पर्सन्स। अगर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू एंड दे, तो अगर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हैं तो इनके साथ में लगाते हैं विल, और अगर नेगेटिव है तो इसके लिए हम लोग यहां पर नॉट ऐड कर देते हैं। तो सिर्फ हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में ही शैल या शैल नॉट लगाते हैं, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ में हम लोग विल या विल नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में विल या विल नॉट लगाते हैं तो यहां पे जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा फ्यूचर में वो श्योरली होगा, हैपेंड होगा। बट अगर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल या शैल नॉट लगाते हैं तो यहां पर जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो वो भी आपका श्योर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ में हम लोग लगाते हैं शैल। आई शैल नॉट गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। आई शैल नॉट गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के मदद से हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल, शैल को हम लोग यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं। तो जब इसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं तो ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा शैल। अब शैल के बाद में हम लोग को यहां पर ऐड करना है आई हमारा यहां पर सब्जेक्ट है आई, और नेगेटिव के लिए अब हम लोग यहां पर नॉट ऐड करते हैं, नॉट, और इसके बाद में ये जो बाकी पोर्शन है इसको हम लोग यहां पर एज इट इज कॉपी करते हैं। गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, वी भी हमारा यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसके साथ में भी हम लोग शैल लगाते हैं। शैल नॉट रीडिंग अ पोएम, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। वी शैल नॉट रीडिंग अ पोएम, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के मदद से हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं शैल, शैल के बाद में अब हम लोग यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट वी, और नेगेटिव के लिए ये जो नॉट है इसको हम लोग यहां पर नोट करते हैं, एंड इसके बाद में जो बाकी पोर्शन है आपका इसको हम लोग एज इट इज यहां पर कॉपी करते हैं। रीडिंग अ पोएम, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। शैल वी नॉट रीडिंग अ पोएम, क्वेश्चन मार्क,
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ में हम लोग लगाते हैं विल नॉट डिस्टर्बिंग हर नेगेटिव सेंटेंस। ही विल नॉट डिस्टर्बिंग हर फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के मदद से हम लोग यहाँ पर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर रखते हैं। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब विल के बाद में हम लोग सब्जेक्ट को यहाँ पर लाते हैं, और जब सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन से हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं तो जो आपका एच है ये यहाँ पर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ही के बाद में हम लोग यहाँ पर नॉट यूज करते हैं क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नॉट एंड अब इसके बाद में ये जो आपका डिस्टर्बिंग हर है इसको एज इट इज यहां पर हम लोग कॉपी करते हैं। डिस्टर्बिंग हर, अब यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हैं फुल स्टॉप है, बट यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। विल ही नॉट डिस्टर्बिंग हर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सी यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ में भी हम लोग विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल नॉट कुकिंग राइस फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। सी विल नॉट कुकिंग राइस फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, अब इसको भी हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाते हैं। विल, अब विल के बाद में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में अब हम लोग यहां पर सब्जेक्ट लिखते हैं सी, और नेगेटिव के लिए नॉट, फिर ये जो आपका कुकिंग राइस है इसको हम लोग एज इट इज यहां पर नोट करते हैं। कुकिंग राइस, अब यहां पर हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस। विल सी नॉट कुकिंग राइस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं, और इसी तरह से अगर आप भी शिद्दत के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप सब लोग इस पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस को बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।